आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब युद्ध का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत था। मार्च तक ये युद्ध नहीं रुका, ये और बढ़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं। और मैं आपको पूरी दुनिया के बारे में बता दूंगा कि ये हालात क्या है इस समय। यूरोप में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे, नो किक्स प्रोटेस्ट, कोई मतलब नहीं है, करते रहो करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे नो किंग्स प्रोटेस्ट करते रहो, चाहे नो प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट करते रहो, चाहे मोदी मोदी चिल्लाते हो, चाहे लौड़े भोजी हम करते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चिल्लाते रहो। जब तक ट्रंप नहीं हटेगा, नवंबर तक ही इतना नुकसान कर देगा पूरी दुनिया का। कहो पूरी दुनिया को ही युद्ध में खड़ी सीट ले, इमरजेंसी लगा दे, मार्शल लॉ लगा सकता है डोनाल्ड ट्रंप, पूरा डिक्टेटर टाइप फील। तो या तो ये युद्ध, मैं क्यों बोल रहा हूं कि या तो ये युद्ध जो है वो सबको ले डूबेगा, जो कि ले ही डूबेगा, या तो युद्ध ये रुक जाएगा। चलो बात करते हैं एक एक चीज की, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा कोर्स, जिसकी क्लास 1 अप्रैल से शुरू हुई। चलो इस युद्ध में तुम ही कुछ सीख लो कि फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, शेयर मार्केट, एसआईपी, सब कुछ। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, ठीक है ना। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को पूरा करने के लिए। तो आप लगा सकते हो कि हाँ यार, मैंने भी यहाँ से कोर्स किया है और मुझे भी अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सबसे सस्ता कोर्स है और कोर्सेज काफ़ी महंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के। तो देखो ये तो मैं कवर कर ही चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इतने लोगों को भेज रहे हैं। अच्छा, ये मतलब आर्मी को भेज रहे हैं। अब चलो हम मैप पे चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे मैप से पढ़ाना। कुछ कहते हैं सर पीपीटीज कहाँ है, बना दूंगा, पीपीटी भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी के थ्रू हम कर लेंगे। देखो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी है, बट ये टाइम बाय की टेक्निक है, ये प्रेशर बनाने की टेक्निक है। हालात अभी ये हैं कि पाकिस्तान को मैंने वो एंगल समझा दिया था पिछले लेक्चर में, सऊदी पैक्ट वाला। हालात ये है कि इस समय दोनों ही साइड जो है उन्होंने एक दूसरे के प्रपोजल को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि खड़ग आइलैंड किसी तरीके से मिल जाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत पुराना आर्टिकल लिखा था 1990s में, खड़ग आइलैंड चाहिए। उसलिए इन्होंने ट्रूप्स की यहां पे, कोई प्लान होगा, जाहिर सी बात है। वैसे इनके आर्मी एक्सपर्ट ने यही बताया कि मत करिए मत करिए, खत्म हो जाएंगे आप। बट डोनाल्ड ट्रंप बिंग डोनाल्ड ट्रंप, चाटुकार बहुत है, तो कोई होगा प्लान, ठीक है, कि 8 किलोमीटर दूर है खड़ग आइलैंड, उसको कब्जे में लो। तो बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा, तबाही मचा देगा, जो कि मचा ही रहा है। देखिए, ईरान ने हमले इतने तेज कर दिए हैं। ईरान के इजराइल के यरूशलेम पर हमला हुआ है। ये जो इजराइल देख रहे हैं ना, पूरे इजराइल पे ईरान ने तबाही मचा डाली है। तेल अवीव पर हमला हुआ है, कुवैत पर इतने बम मारे हैं, इतने बम मारे हैं, कतर हो गया, कुवैत हो गया, कि पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ है। कुवैत के एयरपोर्ट पे लगातार हमले हो रहे हैं। ये कतर में मिसाइलें मारी जा रही हैं, ठीक है ना, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हमले हो रहे हैं। हुतीज ने कंट्रोल ले लिया है, अब हुतीज भी कूद गए हैं, तो ये वाला एरिया भी अब ब्लॉक करने जा रहे हैं। ये तो ये भी गया, ये भी गया, ये तो पहले से ही गया था ऑलरेडी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर उसने नकेल कस दी है। तो ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है, ये इस समय ईरान के हमले बहुत तेज हो गए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया है। जब से तब से और ज्यादा हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। और अब तो कैजुअलिटी की भी खबरें आ रही हैं महाराज। सऊदी अरेबिया, अब ये सब जितने भी देश हैं, इनका पेशेंस हैज रन आउट। अब ये नहीं रुकेंगे, ये भी किसी ना किसी पॉइंट पर हमला करेंगे। हालांकि ईरान ने वार्निंग दी है, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बोल रहा है कि भैया तुम तुम्हारा डिफेंस पैक्ट था। पाकिस्तान उसकी वजह से मीडिएशन करा रहा है कि किसी भी तरीके से हमको इस युद्ध में कूदना ना पड़े, तो मीडिएशन करा लो, वरना बॉडी बैग्स तो सबके आएंगे। तो युद्ध बेसिकली अब उस पड़ाव पे है जहां पे पूरी दुनिया जो है वो पार्ट लेने वाली है। और क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि एक विश्व युद्ध हो सकता है अब, अगर ये युद्ध आगे चलता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को पहले ही आह्वान दे दिया है। अभी तक क्या था ना, कि अभी तक सबको लग रहा था कि चलो थोड़ा बहुत बम मार के सबके सब रुक जाएंगे। बट ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि हम ये 6 महीनों तक युद्ध चलाएंगे। और उसके बाद अब जो डॉलर के प्राइसेस, रुपया 94 रुपए पे पहुंच चुका है, डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तेल बढ़ता जा रहा है, ब्लड बात हो रहा है शेयर मार्केट में। यूरोप जो है उसकी टेंशन बढ़ गई है कि अगर ये भी ब्लॉक हो गया तो हम क्या करेंगे। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। उनके ऑलरेडी जो मिलिट्री पर्सन उन्होंने बोला है, जो चीफ है, उन्होंने बोला है कि भाई अब हमारे पास सेना की कमी पड़ रही है, हमको चाहिए और ज्यादा कॉन्स्क्रिप्टेड सोल्जर्स, ठीक है। तो एक हद तक ये जितने भी देश है ना, वो सहेंगे, फिर सबके सब अटैक करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब
कलेक्टिवली अटैक होगा ईरान के ऊपर, तो ईरान हारेगा, बहुत मुश्किल होगा ईरान का जीतना। बट ईरान वार भी तो करेगा। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि एक मिसाइल अगर ईरान वहां पे गिरा रहा है तो 5 मिसाइलें ईरान को भी पड़ रही हैं, ठीक है। 11,000 टारगेट्स पर हमला किया है, 11,000, लेकिन जो 5 मिसाइलें पड़ रही है ना, उसमें से एक मिसाइल अमेरिका के ऊपर, एक इजराइल के ऊपर, और एक मिसाइल, 3 मिसाइलें जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो ईरान जो है वो मिसाइलें बरसा रहा है। तो मेरे भाई नुकसान बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और देखिए इकोनॉमिक एंगल जो है बहुत बड़ा है। मैंने बताया था कि अमेरिका के बहुत पैसे, चलो अमेरिका को पैसे की कमी नहीं है, इजराइल को भी पैसे की कमी नहीं है, बट ये जितने भी देश है ना, इनकी एनर्जी रुक गई है, ना ये किसी को बेच पा रहे, ना कुछ आ पा रहा है। तो जो गल्फ मेन एनर्जी पे काउंट ऑन करता था ना, वो ठप पड़ गया है, बहुत सारे प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। और भारत ऑलरेडी एनर्जी, भारत छोड़िए पूरी दुनिया, इनफैक्ट चाइना भी एनर्जी पर निर्भर है, इसी एरिया में बाल अल मांडेव वाला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, इसी पे ही निर्भर है। रशिया जो है वो इंटेलिजेंस दे रहा है, अमेरिका ने दिया ना यूक्रेन को इंटेलिजेंस, अब रशिया की बारी। क्या आपको पता व्लादिमीर जेलेंस्की भी जीव है, यहूदी है? तो भाई यूक्रेन बहुत अमेरिका अमेरिका कर रहा था, तो अमेरिका ने इंटेलिजेंस दी, यूरोप ने इंटेलिजेंस दी। अब भैया पुतिन का टाइम आ गया, रशिया मालामाल होने वाला है। भारत को एज सच पेट्रोल की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत का अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, भारत रशिया से तेल खरीद लेगा। ईरान का भी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल तो भारत के शिप जा रहे हैं, कब तक जाएंगे पता नहीं, 6 अप्रैल से पहले ही दोस्तों, क्योंकि देखिए अमेरिका अब यहां पे ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा, और जब ऐसा होगा खड़ग आइलैंड पे हो सकता है अमेरिका कब्जा भी कर ले तो ईरान फुल ऑन अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देगा। यहां पे माइंस बिछाने ईरान ने शुरू कर दिए। हम नहीं भूले कि ये हूतीज है, उधर हिजबुल्लाह है, इधर भी नेवल माइंस बिछाने जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली यहां पे एक एक जगह बम मारा जा रहा है, और युद्ध में और तेजी दिख रही है, ये युद्ध कम नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो पॉइंट है, देखिए युद्ध कैसे खत्म होगा। ईरान को चाहिए सैंक्शंस हट जाए सारे, ईरान के पास बहुत अच्छा मौका है, आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, सर्वाइवल की जंग है, तो सैंक्शंस हट जाए पूरी तरीके से, हम जैसा पहले व्यापार करते थे वैसा कर सके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे साथ, और आप गारंटी दीजिए कि दोबारा हमला नहीं करेगा। चलो कॉम्पनसेशन भी, मेन 2 चीजें हैं। पहली बात, सैंक्शंस, हमारी सॉवरेनिटी रहेगी, या मिलिट्री सॉवरेनिटी तो चलो 5 पॉइंट में ईरान के था, बट मेन यहां पे देश की सॉवरेनिटी, ईरान की सॉवरेनिटी रहनी चाहिए कि आप किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे न्यूक्लियर बम बनाए ना बनाए, हमारा देश हम चलाएंगे, आप चुप बैठो। अमेरिका कह रहा है कि नो, ऐसा कभी हम नहीं होने देंगे, इजराइल तो कभी नहीं होने देगा, तुमको सॉवरेनिटी हम कभी नहीं देंगे, और तुम पे हम हमला करते रहेंगे, ठीक है, तुम पे हम हमला करते रहेंगे, नहीं तो तुम हमको सॉवरेनिटी दो भाई, तुम हमको कंट्रोल दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो जो कंडीशंस अमेरिका थोप रहा है ईरान के ऊपर, वही जो अमेरिका बोल रहा है उल्टा ईरान बोल रहा है। कोई कॉमन पॉइंट्स आपको नहीं दिख रहे हैं यहां पे कि ईरान और अमेरिका के कॉमन पॉइंट्स में, ये सिर्फ अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक है कि उसने थोड़ा सा टाइम दे दिया है, अमेरिका को समझ में आ जाएगा। देखिए अमेरिका, प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ, अमेरिका लंबे वॉर लड़ता है और वो लड़ सकता है। वो अफगानिस्तान इराक में भी बहुत ये बातें हो रही थी कि अमेरिका फंस गया, वो वापस आया, उनकी इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो अमेरिका लंबे वॉर लड़ेगा। और देखिए वॉर हमेशा, मैंने आपको बताया ना कि वॉर अमेरिका के फेवर में क्यों होता है, क्योंकि अमेरिका डिफेंस पे चलता है, अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचता है। और जो देखिए हिंसा पे कोई देश बना है तो वो चाहेगा ना कि पूरी दुनिया में हिंसा होती रहे, क्योंकि हम हिंसा बेचेंगे, तो वो चाहेगा कि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होती रहे। ऐसे ही तो हमारे हथियार बिकेंगे, हम नए नए हथियार आपको दिखाएंगे, शोकेस करेंगे, ऐसे ही तो हम बताएंगे कि अमेरिकन हथियार कितने बढ़िया हैं। तो जो दुनिया में हथियार बेच रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की मांग बढ़ गई है ना, इनकी PL-15, ये चाइना ने डिफेंस सिस्टम, ये रफाल गिरा दिए, जो इन्होंने प्रोपागेंडा कराया, वो क्यों कराया, स्टॉक ऊपर बढ़ा दिए। तो भाई जब भी युद्ध होता है ना, क्योंकि पूरी दुनिया लड़ मर के मर जाएगी, यही होता है, तो फिर इंसान क्या करता है, मतलब देश क्या करता है, वो हथियार बेचते हैं। तो अमेरिका तो चाहेगा ही कि युद्ध लंबा चले, और अमेरिका जहां पे भी गया है भाई,